Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gitu Maths. I hope all of you are good and your study are going well. I'm sorry I could not take your classes from some month due to some reason, but now we will start new chapter that is trigonometry. ठीक है, आज हम नया चैप्टर हमारा एनसीईआरटी मैथ का 8th चैप्टर है जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे मेनली हमें 3 चीज़ें देखनी है. एक तो रेशियोज है. फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज वो किससे रिलेटेड है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से है. ठीक है, सेकंड हमारा वैल्यूज से है एंड थर्ड हमारी आइडेंटिटीज कुछ है. जैसे कि आप फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड लास्ट आपका एक और आता है क्या, कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो इन्हीं 3 पे हमारी क्या है, पूरी जो भी है, हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वो हमारी इन्हीं तीनों पे बेस्ड है. तो फर्स्ट हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, आप रेशियोज जानते हो, रेशियो क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट उसको वहाँ पे पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या है. ट्रिग्नोमेट्री हमारा ग्रीक वर्ड ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन से लिया गया है. ट्रिगोन्स मीन्स हमारा क्या होता है, जिसमें हम ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जो त्रिकोण है या त्रिकोण, हिंदी में क्या बोलते हो आप, त्रिकोणमिति बोलते हो. ठीक है, त्रिकोण मीन्स क्या होता है, जिसमें ऐसा फिगर जिसमें हम 3 कोणों के बारे में पढ़ते हैं. अब वो आप जानते हो कि 3 कोण किस में आता है, किस फिगर में आप लोग पढ़ते हो, ट्रायंगल्स में पढ़ते हो. ठीक है, और मित मीन्स क्या होता है, मापना, यानी कि ऐसे फिगर जिसमें हम 3 कोणों के बारे में मेजर करते हैं वो हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है. ठीक है, वो हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है. सेकेंड हमारा क्या आता है कि ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है या इसके ओरिजिन करता कौन है. ठीक है, तो इसके जो फादर है वो हमारे कौन माने जाते हैं, हिप्पारकस माने जाते हैं. ठीक है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके जो फादर है वो आपकी कौन है, हिप्पारकस. हिप्पारकस हिंदी में आप कैसे बोलोगे, हिप्पारकस. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके जनक है वो उन्हें किसे माना जाता है, हिप्पारकस को माना जाता है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोन हम देख लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा किस वर्ड से मिलकर बना है, ये कैसा है, ग्रीक वर्ड है. ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन कौन से, एक आपका है ट्रिगोन, ट्रिगोनॉन प्लस मेट्रॉन. ठीक है, आपको एक वर्ड और मिलेगा, एक आपका क्या है यहाँ पे एनसीईआरटी में आपकी ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. उसके अकॉर्डिंग आपका कितने हैं, 3 वर्ड्स है. एक आपका है यहाँ पे देखिए, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन. ठीक है, ट्राई प्लस गॉन एंड प्लस आपका मेट्रॉन. ठीक है, ट्राई मीन्स आपका यहाँ पे क्या होता है, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड से आपका रिलेटेड है, साइड, एंड मेट्रॉन्स मीन मेजर, एंड मेट्रॉन्स मीन्स आपका क्या होता है, मेजर करना, मेजरमेंट होता है. ठीक है, और ट्रिगोन का मतलब क्या होता है, ट्रिगोन को आप क्या बोल सकते हो, ऐसे फिगर जो आपकी 3 साइड से मिलकर बना ट्रिगोन, ये आपका क्या हो जाता है, 3 साइड्स. वही चीज़ हुआ आपका, अगर आप देखेंगे तो ट्रिगोनॉन प्लस मेट्रॉन. ठीक है, एंड जो एनसीईआरटी में आपका क्या गिवन है, एनसीईआरटी में आपकी ये 3 वर्ड से मिलकर गिवन है. एक आपका ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन. ठीक है, जहाँ पे ट्राई का मतलब क्या होता है आपका 3 से रिलेटेड होता है, और गॉन मीन्स क्या होता है, साइड हो गई आपकी, एंड मेट्रॉन मीन आपका मेजरमेंट हो गया. ठीक है, दैट मीन्स ऐसे फिगर जिसमें हम 3 साइड्स के बारे में, या हम बोल सकते हैं कि जिसमें हम 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो ऐसे फिगर हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसा जो भी आपका फिगर हो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रायंगल्स कहलाएगा. एंड ट्रायंगल्स के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं वो आपका क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है, उसके एंगल से रिलेटेड. ठीक है, दैट मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्री से कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसे फिगर जिसमें हम 3 कोणों के बारे में पढ़ते हैं वो आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है. ठीक है,
पूछा जाए इसके फादर कौन है, तो इसका फादर, ट्रिग्नोमेट्री का फादर किसे माना जाता है, हिप्पारकस को माना जाता है। आप लोग स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो वहाँ पे ऐसे पेन पेपर में आपके मैथ के जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जितने भी उसके टाइप्स हैं, उन सब के फादर और मैथ के फादर के नेम आपको बताए गए हैं। आप वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फादर, ट्रिग्नोमेट्री किस वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है आपका। एक आपका ट्रिगोनॉन प्लस मेट्रॉन, या आपको एनसीईआरटी में क्या मिलेगा, 3 वर्ड्स मिलेगा। ट्रिगोनॉन का क्या मतलब होता है, 3 साइड, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर करना, ठीक है। ट्राई, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिस इज मेड बाय 3 वर्ड्स, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3 एंड गॉन मीन्स साइड्स, दैट मीन्स आपका 3 साइड्स यही हो गया, एंड मेट्रॉन मीन मेजरमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े आपके, आप कुछ भी बोल सकते हो कि ये एक थोड़ा सा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा आता है रेशियोज। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो किस पे डिपेंड है, रेशियोज पे डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में आप 3 कोण 3 साइड्स के बारे में पढ़ते हो, वो आपका किस में आता है, ट्रायंगल में आता है। अब यहाँ पे बातें थी ट्रायंगल कौन सा लिया गया, ट्रायंगल यहाँ पे आपका कौन सा माना गया, राइट एंगल ट्रायंगल माना गया, ठीक है। जिसमें आपका एक 90 डिग्री होता है एंड 2 आपके, एक एंगल राइट एंगल होता है एंड 2 आपके क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके रेशियोज में होते हैं वो आपके किससे रिलेटेड है, एक्यूट एंगल से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अभी हमने देखा इसमें आपका क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल होता है, और 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये और ये एंगल्स आपके कैसे, एक्यूट एंगल। अब इन्हीं के बीच में जो भी आपका रिलेशंस आते हैं वही आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, जिसमें आपने साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉसेक पढ़ा होगा। तो फर्स्ट क्या माना गया, इन्होंने क्या माना कि साइन को इन्होंने लिया, आपका क्या दिखाता है, लेंथ को दिखाता है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो पहला जो आपका आया वो आपका क्या आया, साइन आया, ठीक है। मान लीजिए आपका एंगल ए है, बी है, सी है, बी आपका राइट एंगल हो गया, ए और सी आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा या साइन ए आप मान लीजिए, यहाँ पे ये एंगल साइन ए इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ए बी इज अ बेस, ए बी इज अ बेस, बी सी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। आपका ए बी क्या हो जाएगा, बेस होगा, और बी सी आपका परपेंडिकुलर एंड ए सी आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने से पहले, इसके रेशियोज को देखने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे एक फॉर्मूले से समझते हैं, जो आप लोग जानते भी होंगे। हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या होता है, रेशियोज लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो ये आपका क्या होता है, पी बी पी अपॉन एस एच बी, ठीक है। आई होप आप सब जानते होंगे। ये एल क्या होता है, यहाँ पे हिंदी में परपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है, लंब होता है। ये आपका क्या होता है, लंब। ये आपका बेस मीन्स आधार, आधार, एंड दिस इज कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एल अपॉन के ये आपका क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, साइन हो जाएगा, साइन ए अपॉन के कॉस, ए अपॉन के क्या होता है, कॉस होता है, एंड लंब बटे आधार आपका क्या आता है, टैन आता है, ठीक है। एंड उसका रिवर्स कर देते हैं तो आधार अपॉन लंब क्या हो जाता है, ये आपका क्या होता है, कॉट होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, एंड दिस इज कॉसेक,
ठीक है, ये आपका क्या होता है, कॉसेक होता है। सिमिलर P फॉर आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर आपका हाइपोटेनियस हो गया। दैट मीन्स P अपॉन H आपका क्या हो जाएगा, ये होगा साइन, ये आपका हो जाएगा B अपॉन H क्या होगा, कॉस, एंड दिस इज टैन, एंड रिवर्स B अपॉन P आपका क्या होगा, कॉट होगा, दिस इज सेक एंड दिस इज ऑल्सो कॉसेक। ठीक है, तो ये आपके रेशियोज है। अब यहाँ पे साइन एंगल ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, दैट मीन्स P अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, एंड हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे आपके क्वेश्चंस गिवन होंगे कि कोई एक वैल्यू गिवन है, साइन कॉस टेन किसी की भी मान लीजिए, और आपसे अदर रेशियोज पूछेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3/4। ठीक है, क्या गिवन है आपका, 3/4, ये आपका साइन थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे आप क्या निकालोगे, बेस निकालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस आपका कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना है, 3 है, एंड बेस आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना 16, एंड 3 स्क्वायर आपका कितना हो गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो B इज इक्वल टू, B स्क्वायर आपका 7 आया, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो बेस आपका क्या हो गया, √7 हो गया। अब यहाँ से आपसे पूछ ले कि कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, क्या पूछे आपसे, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, मान लीजिए आपसे कॉस थीटा पूछता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और यहाँ पे देख के बताइए क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है। तो बेस आपका कितना आ गया, √7, एंड हाइपोटेनियस आपका कितना गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू √7/4, या टेन थीटा पूछे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन बी, P आपका कितना है 3, एंड B आपका कितना है √7, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/√7। कॉट थीटा टेन का रिवर्स होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7/3 हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A/K या B/H। ठीक है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 4/√7 हो जाएगा। एंड कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन, जो कॉसेक वो साइन का रिवर्स होता है, आप जानते हो, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H/P, दैट मीन्स 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ भी गिवन होगा हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एंगल ए इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे, AB, बेस आपका क्या है यहाँ पे AB, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, दैट मीन्स कॉस एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, AB/AC हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेन थीटा, टेन एंगल A, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन A इज इक्वल टू क्या होगा, P/B होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे BC, एंड बेस आपका क्या है AB। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉट एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, B/P हो जाएगा। ठीक है, कॉट एंगल A इज इक्वल टू B/P,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का रिवर्स होता है बेस आपका क्या है ए बी एंड परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया बी सी। सिमिलर सेक थीटा सेक एंगल ए इज इक्वल टू, ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, कॉट क्या होता है 1 अपॉन 10 होता है। अब जो भी आपका एंगल्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा, थीटा होगा तो थीटा, ए होगा तो ए, बी होगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। सेक एंगल है, सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का होता है, कॉस का होता है, ठीक है। तो कॉस आपका क्या था यहाँ पे बी अपॉन एस, ठीक है। तो सेक क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन बी हो जाएगा। एच कितना है आपका, एच आपका यहाँ पे क्या है ए सी हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है ए सी एंड बेस आपका क्या है ए बी। सिमिलर कॉसिक, कॉसिक एंगल है, कॉसिक किसका रिवर्स होता है साइन का होता है एंगल साइन ए, और साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एस, तो ये आपका क्या हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे ए सी एंड परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपके क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर आगे हम चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या रिप्रेजेंट करते तो आप बता सकते हो क्या होता है, आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज रिप्रेजेंट एक्यूट एंगल, या आप जो भी आपका एंगल्स गिवन है एक्यूट एंगल एंड दियर साइड, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशनशिप को बताते हैं। हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ से एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है 8.1 आपका है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। बी पे ये क्या है आपका राइट एंगल, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट आपको क्या निकालना है साइन ए एंड कॉस ए की, एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है क्या साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन। क्या बोला गया है राइट एंगल किस पे है आपका बी पे है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका फिगर है ए बी सी, क्या है ए बी सी, आपका ये राइट एंगल हो गया। ए बी कितना है आपका 24 है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
ए बी कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट हाइपोटेनियस। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे। आपको पता है हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन किसका होता है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हो। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है। बेस 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, 576 होता है एंड 7 का स्क्वायर 49 आप लोग जानते हो। ऐड करेंगे तो 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनियस निकालेंगे। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, बेस आपका कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना है 576 एंड परपेंडिकुलर आपका कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49। ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 625। अब 625 स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 आपका किसका स्क्वायर होता है, ये आपका किसका होता है 25 का होता है। ठीक है, दैट मीन्स आपका हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। हाइपोटेनियस आपका कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, बेस आपको 24 मिल गया, परपेंडिकुलर आपका 7 हो गया एंड हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया 25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, फर्स्ट आपको क्या निकालना है, एक्यूट एंगल ए से रिलेशन बताना है साइड का। ठीक है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू बतानी। सेकंड आपको क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस आप क्या निकालते हैं, पहला आपका क्या हो जाए, फर्स्ट क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, साइन ए आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ए भी जो होगा वो क्या होगा बेस की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, बी सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड ए सी आपका क्या होगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी हमने देखा क्या होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो फर्स्ट रेशियो वो किसका होता है साइन का होता है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या है BC है एंड हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया AC हो गया, या आप CA बोल सकते हो। क्या हो जाएगा आपका AC। BC कितना है 7 सेंटीमीटर है एंड AC कितना है आपका 25। दैट मीन्स साइन A इज इक्वल टू 7/25 आपको मिल जाएगा। ठीक है, साइन A इज इक्वल टू 7/25 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, कॉट टेन क्या हो जाए, सॉरी कॉट क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का रिवर्स होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा एंड कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या निकालना था साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको परपेंडिकुलर कितना गिवन 7, हाइपोटेनियस आपने निकाला 25, तो साइन ए इज इक्वल टू 7/25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है कॉस ए निकालना है। इसी में कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे क्या है आपका ए बी एंड हाइपोटेनियस आपका क्या है AC। ठीक है, तो AB अपॉन AC, AB कितना है 24 एंड AC आपको क्या मिला है 25। ठीक है, AC आपको क्या मिला है 25। दैट मीन्स कॉस A इज इक्वल टू 24/25
5 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है कहीं पे भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, ये तो ए से रिलेटेड था, एक्यूट एंगल ए। एंड नेक्स्ट आपको कौन सा एक्यूट एंगल से रिलेटेड निकालना है, सी से निकालना है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, एंगल सी कहाँ पे है आपका, ये है। ठीक है, सी आपका कहाँ पे है, ये है। तो ये बताइए इसके लिए बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो आपका ए सी ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर आपका दोनों क्या होगा, चेंज हो जाएंगे। जो आपका ए वाले के केस में आपका परपेंडिकुलर था वो यहाँ पे बेस हो जाएगा, एंड जो बेस था वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो सी आपका कहाँ पे ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी के लिए बेस होगा। ए बी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड ए सी आपका ये क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए ये आपका चेंज क्यों हुआ, जैसे यहाँ पे था ये ए एंगल था ना, और ये आपका 90 एंगल बी है। ठीक है, तो जो आपका ये वाला पार्ट है वो देखिए एंगल है आपका कहाँ पे है, बेस पे। ये चीज़ यहाँ पे था ना आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या था, बेस था। अब यहाँ पे आ जाइए, ये एंगल सी जहाँ पे होगा और ये वाला पोर्शन वही तो आपका बेस की तरीके से बिहेव करेगा। दैट मीन्स बी सी आपका क्या होगा, वो इस केस में एंगल सी, एक्यूट एंगल सी के लिए बेस हो जाएगा। एंड बी ए आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सेकेंड में आपको क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, यहाँ पे ए बी है, ए बी। एंड हाइपोटेनियस आपका क्या है, यहाँ पे ए सी है। ठीक है, तो ये आपका साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 24/25 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बी अपॉन एच। सी के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका, बी सी होगा। एंड हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी होगा। बी सी कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सबका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको साइन ए कितना मिल गया, 7/25, कॉस ए 24/25, साइन सी 24/25 एंड कॉस सी कितना हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है वो भी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती, कहीं पे भी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड। सेकेंड आपका ये फिगर गिवन हुआ है, इसमें आपका फिगर गिवन है। QRP, दिस इज 13 सेंटीमीटर, दिस 12 सेंटीमीटर एंड बेस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप QR निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, QR निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम।
क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर, हाइपोटेनियस आपका क्या होगा, पी आर हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर कितना है, 13 है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ से, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। 13 स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है आपका, ठीक है। क्या होता है, 144, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। दैट मीन्स क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस भी पता है, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे देखते हैं क्या है हमारा, टेन पे निकालना है। सबसे पहले टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन एंगल मान लीजिए आपका थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिसाइड कर लीजिए, आपसे पूछा क्या गया, पी पूछा गया है, तो टेन पी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन पी ये वाली एंगल की बात है, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, बेस, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सो टेन पी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 5/12 सेंटीमीटर, सॉरी, टेन पी इज इक्वल टू कितना होगा, 5/12 एंड नेक्स्ट आपका क्या है, कॉट आर है, आर आपका यहाँ पे है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आर है, आर की बात है तो क्या क्यू आर आपका क्या होगा, बेस हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस कितना है आपका, 5 है, सॉरी हाँ, बेस आपका कितना हो जाएगा, 5 एंड परपेंडिकुलर आपका कितना होगा, 12 होगा। दैट मीन्स कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, यहाँ पे टेन पी इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी देख लीजिए आपका यहाँ पे है, ये एंगल पी है, तो जो आपका पी क्यू होगा वो आपका क्या होगा, बेस हो जाएगा एंड क्यू आर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट मीन्स टेन पी इज इक्वल टू 5/12 आपको मिल जाएगा। कॉट आर इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा आपका, क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, पी क्यू होगा, ठीक है। ये हो गया 5, क्यू आर 5 एंड परपेंडिकुलर आपका कितना है, 12 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी दोनों वैल्यू सेम है तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आपको यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए,
थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अभी हमने एग्जाम्पल से बताया था ना फर्स्ट क्वेश्चन, ये वही है आपका थर्ड। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। आई होप आप इसे कर लेंगे। अभी इसको फर्स्ट ही बताया था, एग्जाम्पल्स जब रेशियोज बता रहे थे वहाँ पे बताया था। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, क्या है, P/H हो जाएगा। तो आपको बेस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 कितना 16 एंड 3 आपका कितना होगा 9। तो बेस कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। यहाँ पे निकालना क्या है आपको, कॉस ए निकालना है। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेस आपका क्या हो गया, √7 हो गया एंड हाइपोटेनियस आपका कितना है 4 है। तो क्या हो जाएगा, √7/4 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको क्या बताना है, tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। क्या, P/B, दैट मीन्स P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 है, बेस कितना है आपका √7 है। तो यही इसके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसी में फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे बता देते हैं। सॉरी, इरेज। फोर्थ, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, ये भी, ठीक है। क्या हो जाएगा सोल्यूशन, 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन cot A इज इक्वल टू आपका क्या होगा 8/15, ठीक है। cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। अब cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, cot थीटा किसका रिवर्स होता है, tan का होता है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकाल लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी आप कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है आपका 15 है एंड बेस कितना है आपका 8 है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 एंड 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64। 15 स्क्वायर 225 एंड 8 आपका क्या हो गया 64 हो गया। ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 289, 549 एंड 6 to 8, 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है, क्या आप बता सकते हो, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 17 आ जाएगा। 17 क्या गिवन है, हाँ ठीक है, यहाँ पे यूनिट नहीं है तो h आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए साइन ए और सेक ए की। साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ पे 15 है
परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 हो गया एंड हाइपोटेनियस आपका कितना आया 17 हो गया। दैट मीन्स साइन इज इक्वल टू 15/7। नेक्स्ट आपका क्या होगा, क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। सेक थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है यहाँ पे, सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, कॉस का होता है, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना आया हमारा 17 आया है एंड बेस कितना है आपका 8 आया है। दैट मीन्स सेक ए इज इक्वल टू 17/8 एंड साइन इज इक्वल टू 15/17 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मल्टीप्लाई, तो आपको क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। फिर रेशियोज देख लेना है कि कौन सा आपका रेशियोज है, tan cot से जो भी यहाँ पे जैसे क्या है cot a है, ठीक है। दैट मीन्स cot का रेशियो cot इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। दैट मीन्स आपका बेस कितना है 8 है, परपेंडिकुलर कितना है 15 है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, हाइपोटेनियस आपको निकाल लेना है, जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग आपका पूछो उसी के अकॉर्डिंग आपको निकालने की जरूरत। अदरवाइज अगर मान लीजिए यहाँ पे tan का ही पूछता, cot a है, tan a क्या होता है, उसका रिवर्स होता है, ठीक है। तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाता है वहाँ पे 1/cot a, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाए 15/8 हो जाता है, ठीक है। अदर कोई वैल्यूज पूछेगी तो आप वहाँ पे क्या निकालोगे, हाइपोटेनियस निकालोगे। तो यहाँ पे क्या पूछा था, साइन ए और सेक ए की वैल्यू पूछी थी, तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, हाइपोटेनियस निकाल लिया। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर 225, बेस है आपका 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया 289, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का होता है। दैट मीन्स हाइपोटेनियस आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या निकालना था, आपको निकालना क्या यहाँ पे साइन ए निकालना है। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका कितना है यहाँ पे 15 एंड हाइपोटेनियस हमारा कितना है 17 है। दैट मीन्स साइन इज इक्वल टू 15/17 एंड नेक्स्ट सेक इज इक्वल टू क्या होता है, सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का होता है, ठीक है। तो सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 17 एंड बेस आपका 8 है, ठीक है। तो सेक इज इक्वल टू 17/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्या है 6 क्वेश्चन, 4 हो गया ना, 5th क्वेश्चन। फिफ्थ है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू, गिवन sec theta is equal to 13/12, calculate all other, इसमें सारे रेशियोज निकालने हैं। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। आपको अदर 5 रेशियोज है ना आपके, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पे निकालने हैं। सेक थीटा पहले तो जो हमारा गिवन है वहीं से हम निकालेंगे सोल्यूशन। क्या गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। आपको रेशियो क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर का सम कर देंगे, ठीक है।
हाइपोटेनियस कितना है 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12 है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 कितना होगा 169, 12 आपका 144 माइनस करेंगे कितना आएगा 25, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मीन्स पी आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। बेस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, सेक थीटा गिवन है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, साइन निकालना है, कॉस टेन कॉट और कॉसेक निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, पीबीपी होता है ना, पीबीपी अपॉन एच एच बी, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका क्या है 5 आया है, P अपॉन क्या होता है H होता है, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या हम कह सकते हैं कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा का रिवर्स होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है जो ये आपकी वैल्यू गिवन है उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन 13 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। नेक्स्ट क्या है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, P अपॉन बी। तो P कितना है आया है आपका 5 एंड बेस आपका कितना गिवन है 12, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। अब कॉट थीटा क्या होता है टेन का रिवर्स होता है, कॉट थीटा क्या होता है टेन का रिवर्स होता है, तो जो आपकी वैल्यू है उसको रिवर्स कर दीजिए, क्या होगा B अपॉन पी, बी कितना है 12 एंड P आपका कितना है 5, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5। सेक थीटा आपको गिवन ही है। नेक्स्ट क्या बचता है कॉसेक थीटा बचता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ये साइन का रिवर्स होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जो ये आपकी वैल्यू साइन थीटा वाली है ये आपकी रिवर्स हो जाएगी, दैट मीन्स हाइपोटेनियस कितना है 13 है एंड परपेंडिकुलर आपका क्या है 5 है। यही आपके रेशियो सारे बताने थे, ठीक है। आपको एक रेशियो सेक का गिवन है और अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो आपके फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले देख लीजिए, आपका सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस 13 अपॉन 12 गिवन था, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर आपको निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा, निकाल लिया तो स्क्वायर कितना होता 13 का 169 एंड 12 का 144 माइनस किया 25, 25 किसका स्क्वायर होता 5 का, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपका 5 हो गया। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेनियस 13, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13। नेक्स्ट कॉस थीटा किसका रिवर्स होता है सेक का होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू आप वैसे भी जानते हो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस 12 है हाइपोटेनियस कितना 13, जो सेक है उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका 5 आया, बेस कितना है 12 गिवन है तो 5 अपॉन 12 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 होता है, या कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 12 अपॉन 5 हो जाएगा। एंड लास्ट आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू H अपॉन P, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 13 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। एक आपको रेशियोज गिवन है, इस टाइप से भी आपको मिलेंगे, ठीक है, कि एक रेशियोज गिवन है उससे अदर सारे रेशियोज फाइंड आउट करना। तो इसी तरीके से हम जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम आप निकालोगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या है था हाइपोटेनियस बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर निकाला, उसके बाद सारे रेशियोज के फॉर्मूले हम अप्लाई करके वहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कौन सा
5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और जो भी आपकी क्वेरी होगी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। हाँ, और एक चीज़ आपको ये बताना है कि कल से आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। हम CBSE बोर्ड का पहले ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस तो आई थिंक यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड का वही रहता है, बस CBSE बोर्ड में आपका केस बेस वाला टर्म आ जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों को लेके करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो सारे वही आने NCERT से ही आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके होंगे कल से जो भी हो सकेगा हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। आई थिंक फर्स्ट जो टारगेट है सेक्शन ए आपका क्या आता है, MCQ आ गए ना, आपके 20 मार्क्स के MCQ आते हैं। तो आपको पहले कल वाले जो अभी आपके प्रैक्टिस सेट जो लेक्चर होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, कल MCQ के सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी 2024 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, उसके बाद अदर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, कल से आपकी क्या हो रही है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्स है, इफ एंगल A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, आपका क्या है, cos A is equal to cos B है, then show that एंगल A is equal to एंगल B। ठीक है, आपको क्या शो करना है, एंगल A is equal to एंगल B शो करना है। ठीक है, A एंड B आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, तो हम फिगर बना लेते हैं। दैट मीन्स आपका जो C है वो कैसा है, राइट एंगल बनेगा। आपका C क्या होगा, यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ABC। अब आपको गिवन क्या है, ये चीज देखिए, क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A क्या होता है, cos B क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने बताया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, PBP अपॉन SS, P से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से आपको गिवन क्या है, cos A इज इक्वल टू सोल्यूशन, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसके लिए बेस क्या होगा आपका, AC हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस आपका क्या होगा, AB होगा। दैट मीन्स क्या मिल जाएगा आपको, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। ठीक है, cos A बेस आपका AC हो गया, हाइपोटेनियस क्या होगा, AB होगा। नेक्स्ट cos B देखिए, cos B आपका कहाँ पे, ये है, दैट मीन्स जो ये BC है वो आपका क्या हो जाएगा, B के लिए बेस हो जाएगा, एंड ये आपका AB क्या होगा, हाइपोटेनियस, AC क्या बनेगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो cos B इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB हो जाएगा। इतना समझ में आया कैसे हुआ, cos A ये है A, तो जहाँ पे बना ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस AC और हाइपोटेनियस क्या, AB हो गया, तो cos A AC अपॉन AB। नेक्स्ट cos B की बात करते हैं, ये आपका B यहाँ पे है, तो BC क्या होगा आपका, बेस हो जाएगा,
AC परपेंडिकुलर एंड AB आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो cos B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AB। यहाँ से आपको आई थिंक कुछ दिख रहा होगा, अब वो क्या दिख रहा है आप बता सकते हो। यहाँ पे क्या है, AB दोनों साइड है, तो AB आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, ठीक है। AC अपॉन BC दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, AC इक्वल किसके है, BC के इक्वल है। यहाँ पे आपको दो साइड सेम हो गई, और दो साइड अगर इक्वल है तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, आप लोग ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल होती है, ऐसे ट्रायंगल जिसमें आपके दो साइड्स इक्वल होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल होती, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप ये भी जानते हो कि अगर कोई भी ट्रायंगल्स उसके दो साइड आपके इक्वल है तो उस साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, क्या, उस साइड के जो आपके अपोजिट एंगल्स होते हैं वे भी ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AC का अपोजिट एंगल क्या है, यहाँ पे B है। AC का ये आपकी साइड हो गई, अपोजिट एंगल इसका क्या है, B है, एंड BC का अपोजिट एंगल क्या है, A है। दैट मीन्स B इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे A मिल जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, या और आप क्या कह सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ये भी आप जानते हो, कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कैसे होगा, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल से हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, cos A की वैल्यू निकालिए, cos A AC हो जाएगा बेस एंड AB आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो AC अपॉन AB cos B के लिए बेस क्या होगा, BC होगा, हाइपोटेनियस AB हो जाएगा। तो BC अपॉन AB दोनों साइड है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, BC। ये कैसी ट्रायंगल है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स आपके इक्वल होते हैं वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि अगर आपकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं। दैट मीन्स AC का अपोजिट एंगल क्या होगा, B होगा, एंड BC का अपोजिट एंगल क्या होगा, A होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, या हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल B के हो जाएगा, ठीक है। यही आपको इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। Seventh, if cot theta is equal to, if cot theta is equal to 7/8 है, इवैल्यूएट फर्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सेकेंड आपको क्या नहीं का फाइंड आउट करना, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से आप हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर,
ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 8 किसका, 8 क्या होगा आपका, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 64 प्लस 49 ऐड कर दीजिए तो 113, 9 4 13 3 और 6 4 10 1 11। ठीक है, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर कितना आ गया 113 आ गया। अब 113 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट का होगा आपका। ठीक है, तो हाइपोटेनियस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, क्या हो जाएगा 113। अब आप क्या निकालना है ये देख लीजिए, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा हमें चाहिए। क्या, किसकी वैल्यू निकाल लें, साइन थीटा और कॉस थीटा की। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालना, कॉट थीटा निकालना। कॉट थीटा के लिए क्या चाहिए, कॉट थीटा आप निकाल सकते हैं सेम रेशियोज से। ठीक है, इसका स्क्वायर पूछा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स इसी का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 है, हाइपोटेनियस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, सेकेंड क्या फाइंड आउट कर लें, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका 7 है एंड हाइपोटेनियस कितना है 113 है। ठीक है, इस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन 113 का स्क्वायर रूट। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा। आप देखिए चाहे तो अलग अलग वैल्यू करके निकाल लीजिए, या आप जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी है, हमारा क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या होगा साइन थीटा कितना आया 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, तो 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 एंड दिस इज 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे और 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। ठीक है, दैट मीन्स ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है एंड सेकेंड एंड थर्ड होता है। तो सेम अगर देखिए तो ये इसी तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 113 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 113 से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 49 हो जाएगा, 49 अपॉन 113 एंड ये आपका ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 113 एंड दिस इज इक्वल टू 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 113 से 113 कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा 14 अपॉन 64। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 49 अपॉन 64 हो जाएगा। ये आपका पहला हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, क्या हमने किया यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी के टर्म में है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आपकी जो वैल्यू है आप डायरेक्ट रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन थीटा की वैल्यू क्या हमारी आई है 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 स्क्वायर अपॉन होल अपॉन क्या होगा 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया तो आपको क्या मिल गया 49 अपॉन 64. ये आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन है उसका सोल्यूशन हो गया. ठीक है, सेकंड आपको क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना. आप इसको यहीं पे कर सकते हैं. कॉट थीटा कितना है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा. दैट इज कितना होगा 49/64. ये भी आपका आ जाएगा. ठीक है, कितना आ जाएगा 49/64 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था 7th क्वेश्चन था. 8th क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 8 है. 1 मिनट. ठीक है, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे आप देख रहे होंगे बस आपको रेशियो किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए और वैल्यू पुट करके आपको सिंप्लीफाई कर लेना है. ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी गिवन है. नेक्स्ट देखिए क्या है 8. इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4. क्या है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4. चेक वेदर, आपको चेक करना है. चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A आर नॉट. ठीक है, आपको चेक करना है कि जो ये वैल्यू है क्या 3 cot A इज इक्वल टू 4 की जो वैल्यू है हम इसमें पुट करें किसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A. इसकी जो वैल्यू आती एंड कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू दोनों आपस में सेम है या नहीं है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कॉट ए गिवन है वहाँ से हम कॉट ए रेशियोज निकालेंगे. ठीक है, ये तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते हैं. बट इसके लिए हमें कॉस ए और साइन ए की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा. तो हाइपोटेनियस यहाँ से निकालते हैं. 3 cot ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3. कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3. और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है. बी अपॉन पी होता है. क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप हाइपोटेनियस निकालोगे. हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 है. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, तो 9 प्लस 16 आपका 25 आ जाएगा. एंड हाइपोटेनियस आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा. 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो एच आपका कितना हो गया 5 हो गया. अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं tan A की वैल्यू क्या होगी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये आपका कॉट का रिवर्स होता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर कितना है 3 है एंड हाइपोटेनियस आपका 5 आया. ठीक है, नेक्स्ट कॉस ए निकाल लीजिए. कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस कितना है आपका 4 है एंड हाइपोटेनियस आपका कितना है यहाँ पे 5 है. दैट इज कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 है. अब आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए.
ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम डायरेक्ट। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर निकालते हैं फर्स्ट, टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16। ठीक है, 16 माइनस 9 कितना होगा आपका, 7 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एंड 16 ये आपका 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 16 माइनस 9, यहाँ पे वैल्यू निकाल के सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 9 आपका कितना होगा, 7 हो जाएगा, 7/16, ये 16 ऊपर जाएगा एंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। ठीक है, इंटू 16/16 प्लस 9 कितना होता है, 25। दैट इज आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7/25। ये आपका क्या आ गया, LHS आया है, क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, RHS निकालते हैं। RHS राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है, 4/5 आई है, पुट कर दीजिए 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, तो क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए 16 माइनस 9/25 दैट इज 7/25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये बताइए वैल्यू सेम है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ पे सेम है, और वो कितनी है, 7/25 है। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अभी इसमें 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो भी हम देख लेते हैं, आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा था, 8 क्वेश्चन नंबर था। 9th पे चलते हैं, 9th भी आई थिंक इसी से रिलेटेड है। आपको कुछ प्रूफ करना है यहाँ पे, या वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या करना है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। in triangle ABC, right angle at A, right angled at A, sorry at B, if tan A, if tan A is equal to 1/√3, tan A की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ठीक है, सेकेंड कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, साइन A कॉस A साइन C कॉस C की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, यहाँ पे ट्रायंगल देख लीजिए,
बी पे राइट एंगल है ना आपका, ये हो गया बी, ए बी सी आप कर सकते हैं, या मान लीजिए आपका ए ये है, ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, tan a इज इक्वल टू क्या है सोल्यूशन, tan a आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये a है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सॉरी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और वैल्यू कितनी की हुई है, 1/√3 है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया, 1 हो गया, एंड बेस आपका कितना हो गया, √3 हो गया। आपके रेशियोज में के या इसके फॉर्म में 1x 2x 3x ऐसे जो भी है इस तरीके से गिवन है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, एंड आपका क्या ऐसे भी आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रेशियोज है, रेशियोज में जो भी आपके कांस्टेंट टर्म है वो आपके क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप ऐसे करिए तो वो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे tan a इज इक्वल टू कितना, सॉरी बेस परपेंडिकुलर आपका कितना होगा, 1 होगा, एंड बेस आपका कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा ना पहले, यहाँ पे हाइपोटेनियस निकाल लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC, इसका AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, BC कितना है, 1 है, एंड BA कितना है या AB कितना है, √3 है। ठीक है, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। AC आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, AC आपका कितना हो गया, 2 मिल गया। आप क्या निकाल लीजिए यहाँ पे, साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, एंड हाइपोटेनियस कितना हो गया, 2 हो गया। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आपको मिल गई, 1/2। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका, AB, एंड हाइपोटेनियस AC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन AC हो जाएगा इक्वल टू 1/2, एंड कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस कितना है, √3 है, एंड हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, तो √3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या निकाल लेते हैं, साइन C की वैल्यू निकालते हैं। साइन C ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि C के लिए बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होगा। ठीक है, तो C के लिए जो आपका बेस होगा, सॉरी वन सेकेंड, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन C के लिए बेस क्या होगा आपका, यहाँ पे बेस जो होगा, बेस आपका क्या हो जाएगा, BC होगा, एंड हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन C परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा, एंड हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC हो जाएगा। ठीक है, तो P/H, AB कितना है, √3 है, एंड AC कितना है, हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, तो साइन C इज इक्वल टू √3/2। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, कॉस C निकालना है। कॉस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस C इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना होगा, BC होगा इसके लिए। ठीक है, बेस BC एंड हाइपोटेनियस आपका AC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेस आपका कितना है, 1 है, एंड हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, कॉस C 1/2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या निकालना है, किसकी वैल्यू, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा, साइन ए कहाँ पे निकाला, ये है ना 1/2 कॉस सी, कॉस सी कितना है 1/2, ये भी है आपका। कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से देखिए √3/2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 कितना होगा 3 हो जाएगा 3/4, दैट इज 3 + 1 4/4 होगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। सिमिलर सेकेंड आपको यहाँ पे क्या निकालना देख लीजिए, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे। कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है कितनी आई है √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए आपका कितना है 1/2 है एंड साइन सी कितना है √3/2 है, ठीक है। तो √3/4 क्या हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपकी वैल्यू क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई एंड सेकेंड आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। कैसे किया, आपको क्या गिवन है, tan ए की वैल्यू गिवन है tan ए कितना गिवन है 1/√3 है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ से हमने हाइपोटेनियस निकाल लिया, हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर ए के लिए क्या हो जाएगा BC होगा एंड हाइपोटेनियस क्या होगा AC। तो साइन ए की वैल्यू 1/2 हो गई। कॉस से क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है AB है एंड हाइपोटेनियस कितना है AC है, ठीक है। तो कितना वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 हो जाएगा। सिमिलर साइन सी आपका यहाँ पे ये एंगल है, साइन सी कहाँ पे ये एंगल है, तो बेस क्या होगा इसके लिए BC होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा AB एंड हाइपोटेनियस आपका AC हो जाएगा, ठीक है। तो साइन सी इज इक्वल टू AB/AC इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। सिमिलर कॉस सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/2 आ गई। जो हमारा इक्वेशन गिवन है वहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में रखा साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, प्लस है तो प्लस साइन लगाया, कॉस ए √3/2 आई है हमारी, ठीक है। साइन सी √3/2 सिंप्लीफाई कर लिया तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 1/4 एंड √3 आपका 3 हो जाएगा, 3/4 4/4 इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट आपको क्या निकालना था, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 एंड कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो क्या हो जाएगा √3/4 एंड साइन ए की वैल्यू 1/2 साइन सी की √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/4 दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, सेम वैल्यू है तो आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 9th नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। आपका है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। राइट एंगल किस पे है आपका Q पे है, राइट एंगल एट Q। PR प्लस क्या गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज, डिटरमाइन द वैल्यूज
ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको कंडीशन क्या गिवन, यहाँ पे वैल्यू गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 है एंड पी क्यू आपका 5 है। ठीक है, तो पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो गया पी क्यू आर। क्यू पे आपका राइट एंगल बोला गया है, इसलिए हमने क्यू पे क्या ले लिया, राइट एंगल ले लिया 90 डिग्री। ठीक है, आपका गिवन क्या है यहाँ पे, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर दैट मीन्स ये प्लस ये आपका कितना है 25 है एंड पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं या इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनियस होता है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्या पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है, यहाँ पे आर क्यू है एंड बेस आपका क्या है, पी क्यू है एंड हाइपोटेनियस आपका यहाँ पे कितना हो गया, हाइपोटेनियस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। यहाँ पे अब आप क्या करते हैं, पी क्यू है ना, पी क्यू की वैल्यू आपको गिवन है ना, पी क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, एंड ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका होता है, आपको फॉर्मूले पता है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपकी गिवन है, आपको माइनस वाले टर्म में मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी आर प्लस आर क्यू एंड पी आर माइनस आर क्यू एंड पी क्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, पी आर प्लस आर क्यू की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे 25 है, तो 25 इंटू पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू कितना 25 हो गई। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, पी आर माइनस आर क्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए एंड दूसरा ये आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, आप देखिए एक प्लस एक माइनस आप वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा, पी आर, ये है ना आपका पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड दूसरा आपका क्या है, पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, या क्यू आर इज इक्वल टू 1 है, वही चीज़ हुई आपकी, क्यू आर इज इक्वल टू 1 आया। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये ऐड जब करेंगे प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी आर प्लस पी आर कितना होगा 2 पी आर एंड 25 प्लस 1 कितना 26 हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 दैट इज 13 हो जाएगा। ठीक है, पी आर आपको कितना मिल गया 13। जब आपको पी आर मिल गया तो आर क्यू आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकेंड या फर्स्ट से ही आप कर लीजिए, फ्रॉम सेकेंड क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर देखिए ये आपका माइनस है,
ठीक है, इधर आएगा प्लस और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट इज क्यू आर इज इक्वल टू पी आर -1 हो जाएगा। पी आर कितना आया है आपका 13 -1 दैट इज 12 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो आपको यूनिट यहाँ पे जरूर लिखना है। ठीक है, क्या हमने किया एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक क्या हुआ है आपका, क्या गिवन है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है एंड सेकेंड क्या गिवन, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड क्यू आपका राइट एंगल है। ठीक है, तो आपका फिगर इस टाइप से कुछ बनेगा। हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, पी आर है, तो पी आर स्क्वायर, बेस क्या है आपका पी क्यू है। ठीक है, एंड हाइपोटेनियस क्या है आर, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है आर क्यू है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो अगर हम आर क्यू को इधर ले आए दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड ले आए और ये आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा एंड ये आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, देन पी आर, दिस विल बी पी आर प्लस आर क्यू एंड इंटू पी आर माइनस आर क्यू। पी आर प्लस आर क्यू आपको गिवन है कितना 25 इंटू पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू गिवन थी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पे पी आर हमारा कितना आ गया 13 एंड इस पी आर की वैल्यू सेकंड में हमने पुट कर दी है तो क्यू आर आपका कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, पी आर और क्यू आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं पी क्यू कितना है आपका 5 है, पी आर कितना आया आपका 13 आया एंड ये आपका कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी निकालना है। ये इतना देख लीजिए, फिर अरेंज करते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे ही हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, आ जाएगा आई थिंक। साइन पी क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका कितना है 12 है और हाइपोटेनियस कितना है 13 है, तो क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस पी इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका 5 है एंड हाइपोटेनियस कितना है 13 है, तो कितना आ जाएगा 5/13 एंड tan p कितना होता है, tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 12 है एंड बेस आपका 5 है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको सारी वैल्यू पता चल गई है, पी के टर्म में एक्यूट एंगल, पी के टर्म में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है साइड का। ठीक है, तो साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 12 है एंड हाइपोटेनियस 13, देन 12/13। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 5 है हाइपोटेनियस 13, देन 5/13 एंड tan p बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan p इज इक्वल टू 12/5। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। एक क्वेश्चन आपका 11th बचा है जो कि आपका ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड है, ये भी हम देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन सारे यहाँ पे नोट करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपका ट्रू है या फॉल्स है, एक्सप्लेन करते चलेंगे। 11th, state whether the state
whether the following are true or false, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपका क्या है, द वैल्यू ऑफ tan A, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है कि tan A की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से लेस होगी। आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड आपका क्या है, sec A is equal to 12/5 for some value of angle A, ठीक है। एंड थर्ड आपका क्या है, यहाँ पे थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड cos A is the abbreviation used for the cosecant angle of A, ठीक है। फोर्थ cot A is the product of cot and A, एंड लास्ट आपका है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 for some angle theta, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। tan A जो है उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से लेस होती है। तो आप पहले ये बताइए, अभी ये तक आपने क्या पढ़ा, रेशियो पढ़ा है, तो रेशियो से ही रिलेटेड आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो tan A इज इक्वल टू क्या होता है, tan A आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि आपका ट्रू है या फॉल्स है। एंड सेकेंड आपको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है कि अगर ये ट्रू है तो क्यों है, या फॉल्स है तो वाई, ठीक है। तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। और बोला क्या गया कि tan A की जो वैल्यू है वो हमेशा किससे लेस होगी, 1 से लेस होगी। दैट मीन्स tan A लेस देन 1, ठीक है। तो ये आप बताइए कि ये आपका लेस कब होगा। हम जानते हैं जो आपका हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है, सबसे ग्रेटर होती है। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है, तो यहाँ पे जो tan A है, tan A की वैल्यू 1 से कब लेस होगी, जब आपका परपेंडिकुलर क्या हो, 1 से लेस हो, ठीक है। आपका परपेंडिकुलर क्या हो, यहाँ पे 1 से लेस हो, ठीक है। आपका जो परपेंडिकुलर क्या है वो आपका बेस से कम हो,
हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका बेस से कम होगा, तभी tan A की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से लेस आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो आप सोच के बताइए कि क्या tan A जो भी है, ठीक है, आपका जो बेस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर से कम आएगा? क्या ये पॉसिबल है? हमेशा आपसे ऑलवेज बोला है ना, दैट मीन्स हमेशा जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा वो बेस से कम होना चाहिए, बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है, लेकिन ये हमेशा आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पॉसिबल नहीं, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉसिबल कब होगा, इज पॉसिबल ओनली व्हेन परपेंडिकुलर आप जस्टिफाई कैसे करोगे, इस तरीके से आपको करना, ठीक है। इज पॉसिबल ओनली व्हेन परपेंडिकुलर इज स्मॉलर देन बेस, इज स्मॉलर देन बेस। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज स्मॉलर देन बेस। आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हमेशा जब आपका बेस से कम होगा तब ये कंडीशन आपकी पॉसिबल होगी, बट लेकिन ये हमेशा तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, या हमेशा आपका हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा आपका हमेशा हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हमेशा 1 से लेस है, दैट मीन्स आपका जो बेस होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा बेस से कम होना चाहिए, परपेंडिकुलर बेस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ये हमेशा ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं, इस वजह से ये आपका क्या है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम्स होती तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड आपका क्या है, क्या बताना है, sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A, ठीक है। तो अब ये बताइए, तो sec A क्या होता है, हाइपोटेनियस, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec किसका रिवर्स होता है, cos का, एंड sec थीटा इज इक्वल टू आप क्या जानते हो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस होता है, h अपॉन बी। अब यहाँ पे ये कितना है, 12/5 है, और आप जानते हो कि ये क्या है, sec A इज इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। जो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस जो होगा वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है, ग्रेटर होता है। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स, ठीक है। आपकी जो ट्रायंगल है उसकी अदर दोनों साइड से वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। सो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, जो भी आपका बेस से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रेटर देन बेस, आपका क्या होगा, बेस से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड, cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट एंगल ऑफ A, ठीक है। तो cos A को हम cos A का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसेकेंट लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, क्या ये आपका सही है, cot A तो आपका एंगल, एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना, जबकि ये इसके प्रोडक्ट को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि cot आपका कोई अदर टर्म है, A आपका कोई अदर टर्म, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, दैट मीन्स cot A is not the product of cot and A, so this is
फॉल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट आपका क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3। अब आप बताइए साइन थीटा का रेशियो आपका क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे आप देखिए क्या गिवन है, 4/3, जबकि हम जानते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस आपका 3 है। हम क्या जानते हैं, जो भी आपका हाइपोटेनियस होता है वो अदर जो दोनों साइड्स होते हैं उससे हमेशा ग्रेटर होती है, बट यहाँ पे क्या है आपका हाइपोटेनियस क्या है, कम गिवन है, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 4/3 है, ठीक है, फॉर सम एंगल थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 से लेस आ रही है ना, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से लेस आ रही है, जबकि जो साइन थीटा है, साइन थीटा आपका लेस कब होगा, जब 4/3 क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, लेस होगी 1 से, जब आपका क्या होगा, यहाँ पे 4/3 ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। साइन थीटा लेस देन 1 व्हेन आपका 4/3 ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, 11 क्वेश्चंस थे, जिसमें 10 आपके रिटन टाइप के एंड लास्ट आपका क्या ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसकी वैल्यू से रिलेटेड है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, ये सारी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन और कॉसेक की, ये कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। उसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर से बताते हैं कि कल से आपकी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमें इंस्टा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक गिवन है, आई थिंक आप वहाँ से जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और जो ऑलरेडी जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।